एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोटवे नियम के दूसरा नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा पासा। पास से दो प्रकार के होते हैं, गैर मानक पासा और मानक पासा। मानक पासा मैंने पढ़ा दिया है, पिछली क्लास आप जाके देख सकते हो मानक पासे की। हमने जो गैर मानक पासा है उसमें 3 नियम बताए, 3 नियम में हमने एक नियम देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा नियम जो है कॉमन रूल या उपनिषद का नियम। दूसरा नियम है कॉमन रूल उपनिषद का नियम। इसमें इसमें दो संख्याएं कॉमन होगी। पहले आप रूल्स लिख लीजिए। दिए गए दो चित्रों में दिए कॉमन रूल या उपनिषद के नियम को लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद में हम चित्रों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन आए तो शेष बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो और बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। दो पासे दिए गए हैं, अब इनमें दो संख्याएं कॉमन है। दोनों चित्रों में दो संख्याएं कॉमन है, तो शेष बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। यह पासा आप मानो तो दुनिया का सबसे सरल पासा है, देखते ही आंसर आएगा। तो इसमें पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के अपोजिट 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आसानी से बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट 4 होगा। अब हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि 3 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें अगर दो कॉमन संख्याएं आती है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 6 के विपरीत 4 होगा। लिखिए क्वेश्चन। दिए गए पासों में 4 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासों में 4 के विपरीत
क्या होगा? नियम को ध्यान से देखिए, फिर इसका आंसर दीजिए। दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? तो अब हमको पता है कि दो संख्याएं कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे भी कॉमन है, तो कॉमन संख्याएं तो अपोजिट होगी नहीं, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 5। 4 के विपरीत 5। एक और हल कर लीजिए। दिए गए पासे में बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट क्या होगा? आपको बताना है बी के अपोजिट। नियम कहता है कि दो चित्रों में अगर दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पे कॉमन संख्या है सी और डी, सी और डी, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट होगा ए। इस प्रकार से ये दूसरा नियम है जो आसानी से आपको मतलब आंसर तक पहुंचा सकता है। बस नियम ध्यान रखना है कि कौन सा नियम कहाँ लगेगा। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। घूर्णन का नियम। या रोटेशन का नियम। तीसरा नियम है घूर्णन का नियम। यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो तो उस संख्या से घड़ी की दिशा में घूमिए। उस कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमिए। यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो तो उस कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमिए। घड़ी की दिशा में मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, उसी प्रकार से दो चित्र है। हमारे पास में दो चित्र है। यहाँ पे बताया गया है कि जो दो चित्र है उसमें जो कॉमन संख्या है उसे हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। तो घड़ी की दिशा मतलब कैसी हो गई? इस प्रकार से हो गई घड़ी की दिशा। तो हमें इस रोटेशन से घूमना है। तो यहाँ पे कॉमन है 4 से इस प्रकार से आएंगे, यहाँ पे 4 है तो इस प्रकार से आएंगे। अब देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा देखते हैं। 4 दोनों में कॉमन है, 4 4। फिर 4 के बाद में आ रहा है 3 और यहाँ पे 4 के बाद में आ रहा है 5। फिर यहाँ पे 3 और 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 2 और यहाँ पे आ रहा है 6। यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 6। तो हमें ये तो पता चल गया कि 3 के विपरीत 5 होगा और 2 के विपरीत 6 होगा। 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6 होगा। तो बचा हुआ जो भी कुछ बचा है 4 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि पासे में जो संख्याएं हैं दोबारा रिपीट नहीं होती है और जो पासा है वो 6 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से 4 के विपरीत अब हमें पता चल गया फाइनली
4 के विपरीत क्या होगा 1। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे आसान है। अगर कोई भी पासा हो तो तीसरे नंबर से हल होगा ही होगा, तीसरे नियम से हल होगा ही होगा। दोनों नियम पहले ये पता कर लेना कि कौन से नियम से लग रहा है। अगर दोनों नंबरों से लग रहा है तो उसे हल कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो फिर तीसरा नियम जो क्वेश्चन है उसमें लगाइए। दिए गए पासे में एक के अपोजिट क्या होगा? एक के अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। एक के अपोजिट तो आप हल कीजिए। तो इसमें कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 से हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। 5 से घूमेंगे 1 और 3, 5 से घूमेंगे 4 और 2। पहले चित्र में है 1 और 3, दूसरे में है 5 के जो घड़ी की दिशा है वहां से 4 और 2। तो हमें ये पता चल गया कि 1 के अपोजिट 4 होगा और 3 के अपोजिट 2 होगा। तो बचा हुआ जो भी संख्या है, बची हुई जो भी संख्या है वह 5 के अपोजिट होगी। तो बचा कौन है 6, तो 6 5 के अपोजिट होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4। 1 के अपोजिट क्या हो गया 4। आपको बताना है सी के अपोजिट क्या होगा। सी के अपोजिट बताना है आपको क्या होगा। तो इसमें कॉमन है एफ। एफ से अगर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले चित्र में आएगा डी और ए, दूसरे में आएगा घड़ी की दिशा में घूमने पे बी और सी। अब हमें यह पता चल गया कि डी के विपरीत बी होगा, ए के विपरीत सी होगा, तो एफ के विपरीत ई होगा। बचा हुआ अंक क्या रह गया ई, तो एफ के विपरीत होगा ई। तो हमें पूछा क्या गया है कि सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत होगा ए। सी के विपरीत क्या होगा ए। इस प्रकार से यह गुणन का तीसरा नियम है। आपको 3 नियम हो गए। अगर पहले आपको ये नियम याद करने हैं, देखना है कि पहले नियम से कौन सा आ रहा है, दूसरे नियम से कौन सा आ रहा है और तीसरे नियम से कौन सा आ रहा है। अब आप बोलोगे कि तीसरा और पहला नियम समान है, पहले नियम से में भी एक कॉमन था और तीसरे नियम में भी एक ही कॉमन है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। तो इसमें डिफरेंस है, आप लिखना आपको ये पता होना चाहिए कि पहला नियम और तीसरा नियम वैसे तो सेम है, देखने में सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो आपको देखना है। तो इसमें लिखिए पहले नियम का उपयोग
किया जाता है, पहले नियम का उपयोग तब किया जाता है जब दो चित्रों में आई कॉमन संख्या के विपरीत क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे पहला नियम कहता है कि अगर पहले नियम का पता कैसे चलेगा हमें कि जो चित्र यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो कॉमन संख्या आती है उसी के अपोजिट पूछा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कॉमन संख्या है 3 तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो ये इसमें लगेगा पहला नियम। और यदि जो कॉमन संख्या है उसे छोड़कर अन्य संख्या पे क्वेश्चन पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए तो उस समय तीसरे नियम का उपयोग किया जाएगा। जैसे अभी इसमें कॉमन है 2, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है पहला नियम, यह है फर्स्ट नियम और यह है तीसरा नियम। सेकंड नियम में कोई डाउट नहीं है क्योंकि वहां पे दो संख्याएं कॉमन होगी, लेकिन जो पहला और तीसरा है उनमें एक एक संख्या कॉमन होगी। लेकिन अगर जो कॉमन संख्या है उसी के विपरीत पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 के विपरीत ही पूछा जाए, क्वेश्चन में 3 के विपरीत पूछा जाए तो इसमें पहला नियम लगेगा। और अगर क्वेश्चन में कॉमन संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या पे पूछा जाता है, जैसे 5 के विपरीत या 1 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, तो इसमें तीसरा नियम का उपयोग किया जाएगा। वैसे तो तीसरे नियम से कोई भी पासा हल हो सकता है, लेकिन अगर इससे हो जाए तो इससे कर लेना, तीसरे से हो तो तीसरे से कर लेना। तो इस प्रकार से कोटवे नियम के तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद में आगे चलेंगे।
के अपोजिट, बी के अपोजिट, पांच के अपोजिट, एक के अपोजिट, चार के अपोजिट, दो के अपोजिट, दो के अपोजिट, बी के अपोजिट, पांच के अपोजिट, एक के अपोजिट, चार के अपोजिट और दो के अपोजिट। नियम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम कहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट में देखते हैं, इसमें दो संख्याएं कॉमन है, तो दो संख्याएं कॉमन है तो दो के अपोजिट क्या आ गया, फोर। इसमें दो के अपोजिट क्या आ गया, फोर। ये कौन सा नियम है, उभयनिष्ठ का नियम। फिर देखते हैं दूसरे में, बी के अपोजिट हमें पूछा गया है, ये एक संख्या कॉमन है, अन्य कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही हमें। अगर हमें अन्य कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही और पूछा क्या गया है हमें, बी के अपोजिट जो कॉमन संख्या है उसी के अपोजिट पूछा गया है, तो इसमें कौन सा नियम होगा, पहला नियम। पहले नियम के अनुसार अगर बी है, मैं फर्स्ट को हटा देती हूँ। पहले नियम के अनुसार अगर देखें तो बी है, बी के निकटतम संख्या है सी और ए, एफ और ई। अब बच गई कौन सी संख्या, वह है डी। तो बी के अपोजिट क्या होगा, डी, क्योंकि जो निकटतम संख्या है वो इसके विपरीत संख्या नहीं हो सकती, इसलिए बी के अपोजिट क्या होगा, डी। ये है पहले नियम के अनुसार। फिर देखिए पूछा गया है कि पांच के अपोजिट क्या होगा, पांच के अपोजिट पूछा गया है, इसमें कॉमन संख्याएं दो है, दो और छह, तो पांच के अपोजिट क्या होगा, चार। ये हमें आसानी से पता चल गया, पांच के अपोजिट होगा चार। फिर देखिए ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट पूछा गया है, इसमें कॉमन संख्या वही दो है, ए के अपोजिट हमें पता चल गया कि डी होगा। ये भी सेकंड जो दूसरा नियम है उसी के अनुसार है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि जो चार है, चार के अपोजिट क्या होगा, चार के अपोजिट क्या होगा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि मानक पासा है ये गैर मानक पासा है। तो इसमें पहले में हो रहा है 7, दूसरा ये तो गैर मानक पासा ही होगा, इसमें है 7 दिखाई दे रहा है हमें। फोर्थ में चलते हैं, 7 दिखाई दे रहा है, मतलब गैर मानक पासा है। 4 के अपोजिट पूछा गया है, लेकिन इसमें कॉमन है
एक संख्या, ये तीसरे नियम से फॉलो होगा, रोटेशन के नियम से। 6 और 1 मतलब 3 है, पहले में है 6 और 1, दूसरे में है अगर रोटेशन के हिसाब से चले तो 4 और 5, 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, तो बच गया क्या? 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट बच गया 2। इसमें क्या होगा? 2 आंसर होगा। मतलब पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट होगा 6, 2 तो 3 के अपोजिट होगा, लेकिन 4 के अपोजिट होगा 6। लास्ट का नियम है, लास्ट का क्वेश्चन है, देखना है कि 7 कहां पे आ रहा है, तो 5 और 2 7। अब हमें पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, इसमें कॉमन संख्या है 2, तो ये कौन से नियम के अनुसार है? पहले नियम के अनुसार, जो अपोजिट है उस, जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछा गया है, तो इसमें 2 है। हमें पता है कि 2 के निकटतम जो संख्या आएगी 5 और 4, ये नहीं होगी। 2 के निकटतम है 3 और 1, ये नहीं होगी। तो कौन सी संख्या होगी? बच गई क्या? 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या होगी? 6। तो इस प्रकार से ये थे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कीजिए आप। आपको बताना है कि 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट क्या होगा। इसमें आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। तो पहले में देखिए, आप हल कीजिए। अब आपको ये देखना है, पहले तो ये देखना है कि ये पासा है कौन सा, मानक पासा है या गैर मानक पासा है। मानक पासा के लिए आपको पता है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। जो ये दोनों विपरीत सतह है, ऊपर और नीचे वाली, तो दोनों का जो योग क्या होगा? 7। वैसे ही जो साइड वाली दोनों संख्याएं हैं, उनका जो विपरीत सतह का योग क्या होगा? 7। इसी प्रकार से दोनों सतहों का योग 7 होगा। तो इस प्रकार से दोनों सतह का योग होगा। तो ये तो सबसे आसान है, आपको ये देखना है कि मानक पासा है या गैर मानक पासा है। मानक पासे की पहचान है कि अगर गैर मानक पासे की पहचान है कि सामने अगर 7 दिख जाए तो वो गैर मानक पासा है, और अगर ये मानक पासे में अगर जो चित्र में दिया गया है उसमें जो संख्या है हमें अगर 7 नहीं दिखाई देती तो वो मानक पासा है। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? हमें आसानी से बिना देखे ही लिखना है, बस केवल हमें यह पता करना है कि मानक पासा है गैर मानक पासा है। मानक पासा है तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखें कि 6 के अपोजिट क्या होगा। इसमें कॉमन है 2 और 3, 2 और 3, तो ये आसानी से बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या होगा। इस डायग्राम को देखने की आवश्यकता
नहीं है। आसानी से आप बता सकते हो कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अगर आपको कितने भी डायग्राम दे, अगर दो डायग्राम आपस में मिल रहे हैं तो उनको सोल्व करके आंसर दे देना। 3 या 4 डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती। एक दो सवाल और कीजिए लास्ट। तीन डायग्राम दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कि दोनों जगह पे क्या आएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, हमें डायरेक्ट ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या आएगी, लेकिन हम इस आधार पर बता सकते हैं कि इनमें ये तो नहीं होगा। नहीं के आधार पे हम इस सवाल को हल करेंगे। नहीं के आधार पे कि इसमें ये संख्या नहीं होगी। तो देखते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके विपरीत कौन सी संख्या है। तो देखते हैं, यहाँ पे सी कॉमन है तो तीसरा नियम लगाएंगे। पहले वाले चित्र में सी से रोटेशन करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो बी और ए आएगा। दूसरे चित्र में सी से रोटेशन करेंगे तो ई और डी आएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि बी के अपोजिट, ये तो पता चल गया कि बी के अपोजिट ई होगा, ए के अपोजिट डी होगा, तो सी के अपोजिट एफ होगा। सी के अपोजिट क्या होगा? एफ। तो यहाँ पे एफ तो है, तो एफ है तो यहाँ पे जो निकटतम संख्या है वहां पे सी तो आएगा नहीं, क्योंकि जो सामने है उसके विपरीत आएगी संख्या। जब यहाँ पे एफ है तो सी नीचे आएगा। ये तो कंफर्म है, हमने निकाल लिया है कि दोनों अपोजिट है एफ और सी। तो एफ के अपोजिट सी होगा, ये कंफर्म है, तो निकट तो आएगा नहीं सी। तो सी जहां पे दिखाई दे रहा है उसको हटा देते हैं। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बच गए दो। दोनों में से हमें देखना है कि एफ के निकट कौन कौन सी संख्या आएगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो डी और ए है वह दोनों अपोजिट है, तो निकट तो हो नहीं सकती जो अपोजिट संख्या है, तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अपोजिट है। तो सामने यहाँ पे निकट कैसे आएगी? दोनों अपोजिट है एक दूसरे की। फिर बच गया क्या? ई और ए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ई और ए। ना ही तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे आएगा
एक दो क्वेश्चन निकालेंगे ना तो आसानी से आपको आने लगेंगे। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। बस हमें ये पता चलना चाहिए कि किसके निकट कौन सी संख्या है और कौन सी अपोजिट है। दिए गए चित्रों में दोनों क्वेश्चन मार्क, दोनों जो चित्र है, दोनों क्वेश्चन मार्क है, वहां पे क्या आएगा तो देखते हैं। आपको बताना है कि दोनों में क्या आएगा। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि किसकी अपोजिट कौन सी संख्या है, उस आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपको जो अपोजिट संख्या है उसको देखना है कि किस संख्या के अपोजिट कौन सी संख्या है। तो देखते हैं, यहाँ पे कॉमन है 3 दोनों में। फर्स्ट में रोटेशन के हिसाब से घूमेंगे तो 6 और 1, दूसरे में रोटेशन के हिसाब से घूमेंगे तो 4 और 2। तो हमें पता, फाइनली हमें पता चल गया कि 3 की अपोजिट क्या होगा 5। 3 के अपोजिट क्या होगा 5। अब हमें ये पता चल गया कि 3 के अपोजिट 5 है, तो दोनों जो 5 के अपोजिट क्या आएगा 3, निकट तो आ नहीं सकता। तो हमें ये पता करना है कि 3 किस से, मतलब कौन सा कॉमन है कि 3 ना आए। यहाँ पे 3 है तो ये तो आएगी नहीं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या आएगी या नहीं आएगी। देखते हैं, तो एक के विपरीत हमें पता है कि 2 है। अगर एक के विपरीत 2 है तो दोनों निकटतम तो आएगी नहीं, तो ये भी नहीं आएगी। 6 के विपरीत 4 है तो ये भी निकटतम नहीं आएगी, तो ये भी नहीं आएगी। अब हमें पता चल गया कि 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पे आएगी। ना ही तो ये एक दूसरे के अपोजिट है और ना ही 5 के अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 2 और 4। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पहले जो नियम है उनके आधार पर अपोजिट संख्या निकालनी होगी, उसके बाद में ही आप आंसर दे सकते हो, अगर आपको कंफर्म है तो। अगर आप चाहो तो मैं एक और बता सकती हूँ, एक और देख लीजिए आप। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आजकल तो हर एग्जाम में डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आ रहे हैं।
तीन संख्या सेम है, मतलब 3 नंबर सेम है। रोटेशन के हिसाब से देखें दोनों में, तो पहले में 6 और 4, दूसरे में 1 और 5। फाइनली हमें पता चल गया कि 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत क्या होगा 2। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अब हमें ये पता चल गया कि 2 के विपरीत 3 होगा, तो 2 के विपरीत 3 होगा तो निकटतम तो आएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 6 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो निकटतम तो होंगे नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखिए 5 और 4 और 5, तो ये भी एक दूसरे के निकटतम मतलब अपोजिट है, तो निकटतम तो आएंगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गए 6 और 4, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे 6 और 4, दोनों एक दूसरे के मतलब निकटतम हो गए, 2, 4 और 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मानक पासा है या गैर मानक पासा है। कल हम इसमें हमारा एक और बचा है हमारा ओपन डाइस, उसके बाद में जो डाइस है वह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे ओपन डाइस। धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और शेयर भी करना।